डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है फरवरी के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मेष के लिए आने वाला महीना, क्या क्या बदलाव आएंगे जीवन में। आपके जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, मैं मासिक राशिफल में कवर करता हूं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इनकम, इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स और सेहत। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं महीने के लिए। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रह की गोचर स्थिति पर आधारित होते हैं। यह आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, एक गाइडेंस होती है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न से देखेंगे तो आपको बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता, फिर आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मासिक राशिफल का मेष के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे, लग्न पर प्रभाव को देखेंगे। देखिए, लग्न में राहु हैं और अभी तक रहेंगे अक्टूबर तक। राहु का लग्न में होना आज के समय में बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम भौतिक जीवन में जीते हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का, पैसों की बात हो, पावर की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत भी होती है, आवश्यकता भी होती है और इच्छा भी होती है। तो राहु लग्न में है, इसका उपयोग कीजिए। शायद आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले कोई बोले कि राहु लग्न में है तो बहुत बुरा है, ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन आज के समय में राहु का लग्न में होना कोई बुरा नहीं होता। राहु व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। राहु व्यक्ति को किसी भी तरह से सक्सेस दिलाने के लिए प्रेरित करता है। और लग्न में आपके राहु रहेंगे अभी अक्टूबर तक, तो इस समय का लाभ उठाइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए हुई है वो यह हुई है कि 17 जनवरी को जैसे ही शनि महाराज ने राशि परिवर्तन किया, आपके लाभ स्थान में आ गए, यानी कि कुंभ राशि में, और उनकी दृष्टि सीधा आपके लग्न पर पड़ रही है। यानी कि शनिदेव जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, कर्म स्थान के, और आपके 11वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि लाभ स्थान के, उनकी दृष्टि है लग्न पर। अब लग्न में बने ही शनि महाराज की नीच की राशि हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। आज के समय में राहु, आज के समय में नीच के ग्रह, आज के समय में कोई पीड़ित ग्रह लाभ स्थान में, या कोई पाप ग्रह लाभ स्थान में, छठे स्थान में, ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। अब क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर रहेगी जहां पे नीच की राशि है और राहु भी है, यानी कि व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएगा। और आज के समय में ऐसा बहुत ज़रूरी भी है। बाय हुक और बाय क्रुक, जो हम कहते हैं कि हाँ बस आगे बढ़ना है बाय हुक और बाय क्रुक, वैसे आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी और आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो महीना है आपके लिए, ये एक नई पटकथा लिखने जा रहा है। एक नया स्टार्ट आपके जीवन में हो सकता है। एक नई ऊंचाइयां आपका जीवन छू सकता है, क्योंकि शनि देव का साथ मिल रहा है आपके लग्न को, और राहु भी बहुत लंबे समय तक आपके लग्न में रहने वाले हैं। उनको छोड़ दें तो और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव लग्न पर नहीं रहेगा, तो लग्न के स्वामी पर भी थोड़ी दृष्टि डालते हैं, यानी कि मंगल पर। मंगल दूसरे भाव में रहेंगे, वृषभ राशि में, और अब मार्गी हो गए हैं। जनवरी में ही मार्गी हो गए थे, तो क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं, अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं, और क्योंकि दूसरे स्थान में बैठे हैं लग्न से, यानी कि आपके जीवन की वृद्धि होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो आने वाले समय में, यानी कि आज से 3 महीने बाद ही ऑलमोस्ट, बृहस्पति भी आपके लग्न में आने वाले हैं। और जब कोई बड़ा ग्रह लग्न में आने वाला होता है, उसका प्रभाव थोड़ा अच्छा दिखने लग जाता है। तो ये समझ लीजिए, जैसे जैसे समय आगे जाता रहेगा, आपका लग्न बहुत एक्टिवेट होने वाला है, तो आपके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण सकारात्मक चेंजेस आने वाले हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन 13 तारीख को करेंगे, और क्योंकि वह पंचम भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में चले जाएंगे 13 तारीख के बाद, कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आपके धन कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ हो सकता है, और गवर्नमेंट के जो कार्य अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। सूर्य ऑलरेडी आपके लिए राजयोग बनाकर बैठेंगे 13 तारीख तक, क्योंकि पंचम के स्वामी, यानी कि एक त्रिकोण स्थान के स्वामी केंद्र में है।
शुक्र इस महीने उच्च के हो जाएंगे अराउंड 15 तारीख के आसपास, और 12वें स्थान में भी चले जाएंगे। 12वां स्थान भी शुक्र का बहुत प्रिय होता है, और जब शुक्र उच्च के होते हैं तो जीवन में भौतिक सुख तो मिलता ही है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। शनिदेव और शुक्र ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ प्रभाव देकर जाएंगे, और भौतिक जीवन तो आपका काफी आगे बढ़ने वाला है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। बृहस्पति द्वारा आपके लिए विपरीत राजयोग बन के रहेगा, तो वो तो अभी अप्रैल तक है, तो उसका लाभ उठाइएगा। कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। राहु अकेले लग्न में है, तो राहु केतु जब लग्न या केंद्र या त्रिकोण में अकेले बैठते हैं तो राजयोग बनाते हैं। तो राहु भी आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एक योग है जिसको सर्प कहते हैं, वो आपके लिए इस महीने बन रहा है। अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके वाणी से आपके शत्रुओं की जो संख्या है वो इंक्रीज हो सकती है। इस महीने के पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालाइज किया है। इस महीने आपकी गुडविल बहुत रहेगी। इस महीने आपकी विल पावर बहुत रहेगी। इस महीने आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत रहेगा। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहां पर आपको लोगों को अपनी बातों के थ्रू, अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू कुछ कन्वे करना होता है, तो ये महीना आपके लिए ही है। ये महीना उन लोगों के लिए है जो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, वो प्रोफेशनली हो या किसी और कार्य के कारण। तो ये महीना आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। कई चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। जो कन्फ्यूजन बहुत चल रही थी मस्तिष्क में, मन में, वो क्लियर इस महीने होगी। और जो चीज़ों ने आपको बांध कर रखा हुआ था, जो बंधन आपके ऊपर हो गए थे, जो बंधन आपको बांध के रखे थे, वो बंधन धीरे धीरे करके खुलने लग जाएंगे। इस महीने इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने धन कमाने के आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। इस महीने आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी, और जो दुश्मन आपको तंग कर रहे थे उन पर भी आप बहुत अच्छी तरह से काबू पा पाएंगे। ये महीना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ही है, और इस महीने का लाभ अवश्य उठाइएगा। इसके साथ ही अपने जीवन को थोड़ा बहुत इंजॉय भी आप कर पाएंगे। ध्यान किस चीज़ का रखना है, सक्सेस मिलेगी इस महीने, लेकिन उसको अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत रूड हो जाएंगे, स्पेशली अपनों के साथ। अगर एकदम सक्सेस मिलती है तो व्यक्ति के अंदर ईगो, व्यक्ति के अंदर रूडनेस आ जाती है, और वैसा ही आपके साथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ अच्छा हुआ तो अपनों को भूलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही स्किल्स सीखना बंद मत कीजिएगा। कोई ना कोई स्किल इस महीने यदि आपने नहीं सीखा और जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, तो आगे चलकर उसके लिए आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो महीना अच्छा है, बहुत अच्छे ग्रहों में बदलाव हुआ है आपके लिए, और वो आपके जीवन को आगे ही लेके जाएगा। करियर की बात करते हैं, 10वें स्थान को देखेंगे सर्वप्रथम। वहां पे सूर्य है, दिग्बली है, 13 तारीख तक वहां पे है। तो ये महीना 13 तारीख तक तो करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा ही, अथॉरिटी रहेगी। स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जब 10वें में आते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलता है, प्रमोशंस का मौका मिलता है, और अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने का भी मौका मिलता है। तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि इस महीने का मध्य भाग से पहले का समय सूर्य बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं। उसके बाद भी सूर्य लाभ स्थान में चले जाएंगे, और वहां पर वो 10वें भाव के स्वामी शनिदेव के साथ रहेंगे। अब शनिदेव आपके 10वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान में 17 तारीख को आ गए हैं। ये तो कंफर्म है, अब आने वाला समय आपके करियर के हिसाब से अच्छा रहेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि शनि सूर्य जब साथ में आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि शनि आपके 10वें घर के स्वामी हैं और इस समय में अस्त भी हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के पास आ रहे हैं। आपको किस चीज से बचना है? अपने बॉसेस से जब बात करेंगे, स्पेशली अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है अपने, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा आपके बॉसेस को कि आप उनका बुरा चाहते हैं, या वो किसी ना किसी चीज को लेकर आपसे इनसिक्योर रहेंगे। तो थोड़ा इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि बॉसेस के थ्रू कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने आ सकती है, स्पेशली जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख के बाद। शनि सूर्य जब भी साथ में बैठते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी देते हैं, और जैसा मैंने कहा यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी इन्वॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अब लाभ स्थान में दोनों मिल रहे हैं, तो प्रमोशन की अगर बात करनी है तो कहीं ना कहीं 13 तारीख से पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद उस बात को बहुत ज़्यादा छेड़िएगा मत, एटलीस्ट इस महीने के लिए। शुक्र भी 10वें भाव के स्वामी शनिदेव के साथ रहेंगे 15 तारीख तक। तो वही दिख रहा है कि महीने का जो आधा भाग है 15 तारीख तक का, वहां तक सब ठीक रहेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत उलझनें आ सकती हैं। बुध जो आपके लिए 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं,
वो 10वें भाव में आ जाएंगे करियर के स्थान में 7 या 8 तारीख को। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके आसपास आपको कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। इस महीने में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है मेरे हिसाब से, आपको कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी इस महीने मिल सकती है। आपके जो कुछ कार्य अटक रहे थे वो आपके किसी कलीग के द्वारा या कहीं ना कहीं उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है इस महीने कुछ ऐसा करें आप अपने कार्य क्षेत्र में जिसके कारण आपका नाम बन जाए, कोई परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रह सकती है। बहुत हद तक जॉब से सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगी और आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। कोई कॉम्पिटिटिव कार्य करते हैं आप, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट आदि इन फील्ड्स में है तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा रिजिड नहीं बनना कि नहीं मेरे हिसाब से ही हो, ऐसा ही हो। अगर कोई कुछ पॉइंट आउट करता है तो उसको सुनिएगा। इसके साथ ही आपको एक एटमॉस्फेयर अपनी तरफ से अच्छा बना के रखना है अपने कार्य क्षेत्र में। आपकी तरफ से ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं या आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको, जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने मैनेजमेंट से और अपने बॉसेस से थोड़ा रिलेशनशिप पर भी काम करना है क्योंकि अच्छे लगते हों या बुरे लगते हों, आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस के साथ बिताना पड़ता है। तो प्रयास कीजिएगा कि चीज़ें ठीक रहें, भले ही बहुत अच्छी ना हो, बहुत बुरी एटलीस्ट ना हो। और यदि आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या लीगल कुछ कार्य है आपका, तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहे। बिजनेस पे चलते हैं, सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव में केतु है, मिला जुला प्रभाव देते हैं केतु क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं कभी कभी, आज से नहीं या इस महीने ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से आपका काम में उतना मन नहीं लग रहा होगा, बिजनेस में उतना मन नहीं लग रहा होगा। तो थोड़ा अपने मानसिक स्थिति पर काम कीजिए, थोड़ा अपनी विल पावर बढ़ाइए। अदरवाइज महीना ओवरऑल देखूं तो ठीक है। सप्तम भाव पर किसी का और ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र इस महीने 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। यानी कि इस महीने के जो आधे फर्स्ट हाफ के बाद का जो भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो 12वें स्थान में जा रहे हैं। अगर बाहर से संबंधित कुछ कार्य आपका है तो बहुत लाभ होगा। वहाँ पे वो बृहस्पति के साथ भी युति बनाएंगे। बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य के स्थान के स्वामी बृहस्पति 12वें में ऑलरेडी बैठे हैं। यानी कि कुछ भी आपके बिजनेस का फॉरेन कनेक्शन है, ये महीने के जो लेटर हाफ का समय है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। खर्चे लेकिन आपके बहुत बढ़ेंगे क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो बिजनेस का स्थान है वो अपने से छठे में जा रहे हैं और लग्न से 12वें में जा रहे हैं। यानी कि जो भी बिजनेस करते हैं उसमें थोड़े एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखो तो ये महीना अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण स्थान देखे तो वहाँ पे सूर्य आ जाएंगे 13 तारीख को, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो ओवरऑल देखो तो महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है, बस काम में ज़्यादा मन नहीं लगेगा, वही एक नकारात्मक चीज़ ज़्यादा दिख रही है। इस महीने पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, जो नकारात्मकता आ रही है वो इस महीने बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि लग्न पर शनि का प्रभाव आ गया। तो व्यक्ति के अंदर एक आशा जागती है, व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा जागती है क्योंकि जो शनि देव हैं उनको कार्य करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं वो उनको पसंद आते हैं। तो आपके अंदर भी वो स्वभाव आएगा और बिजनेस जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ें उनको तंग कर रही थी मानसिक तौर पर उनको पीछे छोड़ पाएंगे, कमिटमेंट उनकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये महीना आप अपनी कंफर्ट जोन से भी निकलेंगे। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सोशल भी रहेंगे, अपने बिजनेस को जानने का प्रयास करेंगे, आसपास ट्रेंड क्या चल रहे हैं बिजनेस में उसको जानने का भी प्रयास करेंगे और उससे भी लाभ कमाएंगे। तो महीना ओवरऑल देखो तो अच्छा ही है बिजनेस के संबंध में। नकारात्मक क्या हो सकता है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है महीने के अंत तक आते आते आप ओवर एक्साइटमेंट में कोई गलत निर्णय ले लें, उससे आपको बचना है। इसके साथ ही बहुत सोच विचार करना शुरू कर देंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ दिखता है कि हाँ ये चेंज लाना है तो उसको फौरन इम्प्लीमेंट आपने कर देना है। और इसके साथ ही बहुत रेस्टलेस भी कभी कभी रहा करेंगे, तो उस रेस्टलेसनेस में कोई बड़ा निर्णय जहाँ पे पैसे का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो वो मत लीजिएगा। अगर आप किताबों से जुड़ा, पब्लिशिंग से जुड़ा, एजुकेशन संबंधित, कंसल्टेशन संबंधित या फिर हार्डवेयर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करते हैं। इनकम के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है, जो आपके
धन स्थान है वहाँ पर मंगल बैठेंगे जो लग्न के स्वामी हैं, तो अपने आप में धन योग बनता है। और लाभ स्थान में लाभ स्थान के स्वामी बैठे हैं यानी कि शनिदेव, तो बता ही रहा है कि ये महीना बहुत अच्छा है धन के संबंध में। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो ये महीना आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इनकम के नए सोर्सेस आपके लिए खुल सकते हैं। तो ये महीना इनकम के एस्पेक्ट से तो आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पूरा महीना ही ऑलमोस्ट अच्छा है। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, महीने के बीच के 10 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं, और महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा संभलना पड़ेगा। अगर किसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट तो खुद भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऐसा नहीं आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना इन्वेस्टमेंट आदि के लिए अच्छा है। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? वाहन खरीदने के लिए या वाहन पर इस महीने अत्यधिक खर्चा आपका होने वाला है। घर की मरम्मत पर खर्चा होगा, गवर्नमेंट के कुछ कार्यों पर खर्चा होगा, और हो सकता है कंस्ट्रक्शन, घर की मरम्मत तो एक अलग चीज़ है कि कुछ तोड़ फोड़ हो गई, कुछ रिपेयर कराना लग गया, कोई आपकी प्रॉपर्टी थी उस पर भी कंस्ट्रक्शन कराने के योग बन रहे हैं तो हो सकता है उस पर भी आपका अत्यधिक खर्चा हो। कुछ खर्चा, या नहीं कहीं खर्चा नहीं कहूँगा, कुछ लॉसेस आपके इस महीने के मध्य भाग के आसपास हो सकते हैं। कुछ गलत चीज़ में आपने पैसा डाल दिया या गलत खर्चा कहीं पे कर दिया, किसी को पैसा दे दिया, वहाँ पर आपका थोड़ा लॉसेस हो सकते हैं। वाहन पर तो इस पूरे महीने कहीं ना कहीं खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही कपड़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और घर की सजावट पर बहुत खर्चा इस महीने हो सकता है। तो ये महीना ओवरऑल देखूं तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, खर्चे कुछ चीज़ों पे होंगे जो मैंने बता ही दिए, लेकिन ओवरऑल पैसे के लिए महीना अच्छा है। अब लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना उस संदर्भ में अच्छा दिख रहा है, बहुत संभावना है कि इस महीने में आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, यानी कि बातचीत नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी, वो कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग तक आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना भी इस महीने बहुत प्रबल है। अगर ऑलरेडी किसी से बातचीत चल रही थी, अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक है, तो संभावना है कि इस महीने स्पेशली मध्य भाग से पहले पहले आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। अब उनकी बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, पंचम स्थान पर शनि देव की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। अब शनिदेव की दृष्टि भी बनी रहेगी, शुक्र की दृष्टि भी बनी रहेगी 15 तारीख तक। और शनिदेव की तो बहुत लंबे समय तक है, लेकिन शुक्र 15 तक 11वें स्थान पे रहेंगे। उसके बाद शुक्र स्थान परिवर्तन करके 12वें में चले जाएंगे, और शनिदेव सूर्य 13 तारीख को शनिदेव के साथ मिल जाएंगे और पंचम भाव को देखेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, महीने के जो मध्य भाग के बाद का समय है 13-14 तारीख के बाद, वो कष्टकारी होने वाला है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स को लेकर, एक दूसरे के घर वालों को लेकर बहुत छिटाकशी हो सकती है, और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो महीने के शुरुआती 13-14 दिन ठीक है, उसके बाद थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? जो भी हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, हर रिलेशनशिप में आती हैं, आजकल ज़्यादा ही आती है, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, और वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। भले ही लड़ाई झगड़े हो, एक आकर्षण बना रहेगा, एक लाइकेबिलिटी बनी रहेगी अपने पार्टनर को लेकर, और आप प्रयास करेंगे, आपकी तरफ से ये प्रयास बहुत रहेगा कि भले ही लड़ाई झगड़े हों लेकिन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, चीज़ों पे काम करना है। और आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। छोड़ना और ब्रेकअप आदि तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन रिलेशनशिप पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो कई लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये महीना थोड़ा अलग रहेगा। तो महीना 15 तारीख के बाद थोड़ा कष्टकारी होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपकी तरफ से चीज़ों को हैंडल कर लिया जाएगा। नकारात्मक क्या हो सकता है? एक लॉयल्टी की कमी, अपने ध्यान को या अपने मन को थोड़ा केंद्रित रखिएगा, आपकी साइड से कुछ थोड़ा मन भटक सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख लीजिएगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है लव लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है, केतु हैं, ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी। मांगलिक दोष भी बना रहेगा आपका क्योंकि मंगल दूसरे स्थान पे है। लेकिन जो नेगेटिव पीरियड आपने कहिए कि साल के अंत में, पिछले साल के अंत में देखा होगा, अक्टूबर के अंत से लेकर जनवरी की शुरुआत तक, उसमें बहुत कमी आएगी। कारण क्या है कि मंगल वक्री चल रहे थे और दूसरे भाव में थे जो सप्तम से अष्टम है,
और मांगलिक दोष भी बना रहे थे, और केतु ऑलरेडी सप्तम में चल रहे थे। तो मेष के लिए जो साल का अंतिम भाग होगा मैरिड लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक गया होगा। मेरे पास भी बहुत सारी कुंडलियां मैरिड लाइफ को लेकर मेष की आई थी, तो वो क्लियरली दिख रहा था कि बहुत प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा था। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सकारात्मकता आएगी, थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी। तो महीना ठीक ठाक है। एक और अच्छी चीज़ है कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, पहले लाभ स्थान में होंगे 15 तारीख तक, फिर उच्च के होके 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर उनका सबसे प्रिय है, तो एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक इंटीमेसी स्पेशली नवविवाहित कपल्स के बीच में बहुत रहेगी, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उसके कारण भी कभी कभी अगर वो सब कुछ अच्छा रहता है फिजिकल लेवल पर, तो बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा ही दिख रहा है। सकारात्मक क्या क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग जैसा मैंने कहा वो बढ़ेगी, चेंजेस आएंगे, और दोनों ही लाइफ पार्टनर चेंजेस के लिए एक्सेप्टिंग रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो बातें मन में चुभ रही थी वो भी बातें अपने लाइफ पार्टनर के सामने आप रख पाएंगे, और उसके कारण भी एक सकारात्मकता आ पाएगी। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, गुस्सा कभी कभी आपके थ्रू अलग तरीके से निकल सकता है, मतलब कि वो आपके एक्शन में भी दिख सकता है, आपकी वाणी में भी दिख सकता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करना है। इसके साथ ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपको थोड़ा तंग कर सकता है आपकी तरफ से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए ठीक है महीना। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे लेजीनेस रहेगी, उस पर काम कीजिएगा, उसके कारण रिजल्ट थोड़ा प्रभावित हो सकता है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा, चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बदलिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये आपके लिए एग्जाम अगर कोई होता है अच्छा जाएगा। ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि आ जाएगी, और लग्न के स्वामी की दृष्टि भी मंगल की पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो ये महीना आगे बढ़ने का है, स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि शनिदेव 10वें घर के स्वामी हैं, तो जॉब भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो महीना अच्छा है, कई रुकावटें दूर कर पाएंगे, बैलेंस आपके जीवन में आएगा, और नई शुरुआत भी आपको इस महीने कोई ना कोई प्राप्त होगी। नकारात्मक क्या हो सकता है, किसी पर ज़्यादा भरोसा करना, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना, और इसके साथ ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं। ओवरऑल अच्छा है टाइम। सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए महीना ठीक ठाक सा है, क्योंकि मंगल अब मार्गी हो गए, जनवरी में ही मार्गी हो गए थे। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी साल के अंत से जनवरी तक, लेकिन अब चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ जाएगी, और वहाँ पर राहु भी ऑलरेडी है। अब भले ही भौतिक जीवन में कितना अच्छा आपको दे दें, लेकिन एक पाप ग्रह तो पाप ग्रह है, तो सेहत के हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ कहाँ स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, जो एक स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी। कभी नींद आ रही है रात को, कभी नहीं आ रही, फिर अगले दिन पूरा खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। कोई मानसिक विकार ऑलरेडी है आपको, एंग्जाइटी है, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन है, हेलुसिनेशंस होती हैं, या कुछ भी है, तो थोड़ा इस महीने में दिक्कत उसके कारण बढ़ सकती है। कोई लिवर का रोग इस महीने ज़्यादा तंग करेगा अगर ऑलरेडी है तो, और किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है ये वही है जहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी आदि मानसिक विकार तंग करेंगे, और चेस्ट के आसपास भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर भी मानसिक विकार रहेंगे, और इसके साथ ही नसों के रोग तंग करेंगे। हृदय संबंधित कोई रोग है तो यहाँ पर ध्यान दें। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे खाने पीने का बहुत ध्यान दें। तो महीना ठीक ठाक सा है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर महादेव का, शिवलिंग का चंदन से विलेपन करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसी के साथ आपको हनुमान मंदिर में खीर का भोग लगाना है, और वहाँ पे थोड़ी दक्षिणा अर्पण करनी है। ये दोनों उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।